अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में देखेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रोबेबिलिटी का एनालिटिकल देखेंगे काम। तो शुरू करते हैं। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होगा कि हम ऐसे बात कर रहे हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम के कॉरस्पॉन्ड होगा, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें ना मैस एक्सचेंज हो ना एनर्जी एक्सचेंज हो। तो इसका मतलब पार्टिकल्स की तादाद और एनर्जी एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम में कांस्टेंट रहने वाली है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी ना बदले, एनर्जी भी ना बदले और एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर ये सब कुछ हो, तो ऐसा सिस्टम क्या होगा? माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। अब क्या है जनाब, हम प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं कि भाई आपके पास इसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे समझेंगे। लेट से हम कह देते हैं कि एनर्जी जो सिस्टम की है वो एक रेंज है, ई और ई प्लस डीई के अंदर है। तो जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है जो एंसेंबल के हम बुनियाद पे बनाते हैं वो ये क्या कि आपके पास ऐसा सिस्टम जिसकी एनर्जी रेंज किस किस के बीच में है, ई और ई प्लस डीई के अंदर। तो इसमें पहली बुनियादी शर्त क्या होगी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर सिस्टम के बदले ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक भी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर बदल गया तो हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक होगी बात। तो अब जो फंडामेंटल पोस्टुलेट है वो इक्विलिब्रियम में कहते हैं कि सिस्टम्स को आप इक्वली प्रोबेबल होगा किसके के एक्सेसिबल स्टेट्स में मालूम किया जा सके, यानी जो आपकी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उसके अंदर वो इक्वली प्रोबेबल, सबसे अहम वर्ड क्या है? इक्वली प्रोबेबल होगा कि आप उसे ढूंढ सकते हैं। लेट्स से एक बात करते हैं, जब ये लफ्ज इक्वली प्रोबेबल आपको नीचे भी समझ आएगा। हम कह देते हैं एनर्जी आई है, स्टेट ई आई की प्रोबेबिलिटी को हम पी आई कह देते हैं सिस्टम को मालूम करने की। तो मैंने लिखा कि पी आई कांस्टेंट है, यानी इक्वली प्रोबेबल है। अगर आप एनर्जी रेंज के अंदर अंदर है, यानी जो आपकी ई आई स्टेट है वो ई और ई प्लस डीई के अंदर अंदर है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? कांस्टेंट। ठीक है, फिर वो जीरो भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। अगर हम इस रेंज से बाहर कहीं चले जाते हैं, यानी हमारी जो ई आई स्टेट है वो इस रीजन के अंदर, इस रेंज के अंदर लाई ही नहीं करती, एल्सवेयर, तो तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। वो वहां पे आपको मालूम, सिस्टम मालूम नहीं फाइंड होगा। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको समझ आ रही है, ये हम कहेंगे ये जो ऊपर मैंने ये इक्वेशन लिखी इसकी बुनियाद पे, तो वो माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और जो एंसेंबल इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनेगा वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बनेगा। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी और प्रोबेबिलिटी के बीच में ग्राफ दिखाया जा रहा है। तो एक मखसूस एनर्जी रेंज के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक होगी बात, यानी कि ई और ई प्लस डीई के अंदर आपकी स्टेट फाइंड की जा सकती है। और आप दूसरी चीज देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स कम एनर्जी पे ज्यादा है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती जा रही हैं? कम होती जा रही हैं, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपके पास चूंकि वो करीब करीब हो जाएगा तो आप प्रोबेबिलिटी आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। अच्छा, अब इसको एनालिटिकली भी जरा समझ लेते हैं कि लेट से हम कह देते हैं कि जो एनालिटिकल आपके पास नेचर है प्रोबेबिलिटी की माइक्रो कैनोनिकल सैंपल्स के लिए, वो पी क्यू, पी से लिख दिया, क्यू आपके पोजीशन है, पी आपका मोमेंटम है। तो जनाब अब आपके पास क्या है, जो हम कहेंगे कि सिस्टम लेट से दो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स पे है जिसके मैसेज एम है, वो मूव कर रहे हैं किसके साथ? एक लाइन सेगमेंट एल पे। तो हम कहेंगे फेस स्पेस के चार कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, Q1 Q2 P1 P2। और ये Q चूंकि पोजीशन के लिए है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ द साइड L से। ठीक है, तो अब आपके पास जो P कोऑर्डिनेट है उनको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी टोटल एनर्जी की, यानी कि आपके पास 1/2m P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बराबर है E नॉट के। अगर आप इसे समझना चाहें ना, एनर्जी है P स्क्वायर बाई 2m, तो एक मैस की P1/2m, दूसरे मैस की P2 स्क्वायर बाई 2m, तो आपने 1/2m कॉमन उठा लिया क्योंकि मैसेज सेम थे। तो अब आपके पास टोटल एनर्जी की जो लफज आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों मिलके इतना हो रहा है। अगर P1 मैक्सिमम होगा तो P2 जीरो करना पड़ेगा, अगर P2 मैक्सिमम होगा तो P1 जीरो करना पड़ेगा।
तो ये चीज समझनी है बस आपने, ये इस वक्त दोनों मिलके इसके बराबर आ रहे हैं। तो P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर 2m इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर गया। आप अगर इस पे स्केयर रूट और स्केयर कर लें तो इस पैटर्न पे भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे इस तरह क्यों लिखा, ताकि आपको एक स्क्वायर सर्कल की साइकिल की इक्वेशन समझ आ सके। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ना सी स्क्वायर के, तो वो चीज आपके पास यहाँ पे अब रेडियस का काम कौन अदा कर रहा है, 2m/e0 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमारा रेडियस का काम कर रहा है। तो पी कोऑर्डिनेट जो है एक्सेसिबल होंगे साइकिल रिंग के अंदर, जिनका रेडियस आप समझ सकते हैं 2m/e0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि जो एनर्जी है यानी डिफाइन करेंगे डेल्टा ई से, वो जो थिकनेस ऑफ रिंग है आपके पास, जो मोमेंटम स्पेस में आपने गिवन किया है m/2e0 की पावर 1/2 डेल्टा ई इतनी होगी। यानी कि आपके पास इस थिकनेस के अंदर अंदर वो हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये टूल कैसे आ गया, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी मैंने कहा था रेडियस इसके बराबर है, अगर आप स्क्वायर करोगे तो जाहिर है इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। डिफरेंशियल करोगे तो 2r/dr आ जाएगा, 2m/de आ जाएगा, e0 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, r दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा, r की ये वैल्यू नीचे लगा दी है, m ऊपर भी है तो जजर ऊपर भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो m/2e0 de0 यानी यही टूल बन गया। तो इसका मतलब अब आपके पास फेज स्पेस में 4 डायमेंशनल स्पेस होगी जो मिलके ये बना रही होंगी, यानी पोजीशन और मोमेंटम वाली फेज स्पेस में इसमें आप मिलके ये डिफाइन करवा रही होंगी। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। हमने माइक्रो इकोनॉमिकल सिस्टम को देखा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी देखी। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछने वाली हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।